इन्वेस्टिंग, ये वो शब्द है जो अक्सर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो सूट्स में रहते हैं कॉम्प्लेक्स चार्ट्स के साथ दिखाता है, लेकिन यहाँ सच्चाई ये है, इन्वेस्टिंग सबके लिए है, खासकर आपके जैसे यंग एडल्ट्स के लिए। आप सोच रहे होंगे इन्वेस्टिंग, लेकिन मैंने अभी कमाना शुरू ही किया है। यही तो बात है, जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं उतना ही बेहतर होता है। एक रेस इमेजिन करो जहां आपको हेड स्टार्ट मिलता है। यही एडवांटेज अर्ली इन्वेस्टिंग देता है। ये मैटर नहीं करता कि आप इनिशियली कितना इन्वेस्ट करते हो, मैटर ये करता है कि आपके पैसे को ग्रो होने के लिए कितना टाइम मिलता है। शुरू में किया गया छोटा सा कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ एक बड़े कॉर्पस में बदल सकता है। इससे हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है? जवाब सिंपल है, आज। हाँ, आपने सही पढ़ा, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग के जादू का फायदा मिलेगा। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप आज 10,000 रुपीज 10% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं। एक साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 11,000 रुपीज हो जाएगा। अब अगर आप उस 11,000 रुपीज को एक और साल के लिए इन्वेस्ट रहने देते हैं तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ ओरिजिनल 10,000 पर ही नहीं बल्कि अक्यूमुलेटेड 11,000 पर भी मिलेगा। इसका मतलब है कि आप अपने इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और यही स्नोबॉल इफेक्ट कंपाउंडिंग को इतना पावरफुल बनाता है। आपके पैसे जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट का उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। यही पैसे की टाइम वैल्यू है। आज इन्वेस्ट किया गया 1 रुपया कल इन्वेस्ट किए गए 1 रुपए से ज्यादा कीमती होता है। क्यों? क्योंकि आज इन्वेस्ट किए गए उस रुपए के पास ग्रो होने, कंपाउंड होने और उन रिटर्न्स पर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए ज्यादा समय होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स रोहन और रिया दोनों हर महीने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। रोहन 25 की उम्र में शुरू करता है जबकि रिया 35 की उम्र में शुरू करती है। कंसिस्टेंट रिटर्न मानते हुए जब तक वे दोनों 50 के हो जाते हैं तब तक रोहन ने रिया से काफी ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर लिया होगा, भले ही उनकी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रही हो। उनके कॉर्पस में ये डिफरेंस कंपाउंडिंग की पावर को हाईलाइट करता है। रोहन के अर्ली स्टार्ट ने उसके इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा समय तक कंपाउंड होने दिया, जिससे रिया के मुकाबले एक्सपोनेंशियली हायर रिटर्न्स जनरेट हुए। यह क्लियरली बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में अर्ली स्टार्ट क्यों क्रूशल है। ये मार्केट को टाइम करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को फ्लरिश होने के लिए टाइम देने के बारे में है। अब जब आप अर्ली स्टार्ट करने की इंपॉर्टेंस समझ गए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत कहां से करें। यहीं से सियारा इन्वेस्टासी आता है। सियारा इन्वेस्टासी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे स्पेशली सभी के लिए इन्वेस्टिंग को सिंपल एंड एक्सेसिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर यंग इंडियंस के लिए। उनका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एक्सपर्ट गाइडेंस आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। चाहे आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या आपको इन्वेस्टमेंट का कुछ एक्सपीरियंस हो, सियारा इन्वेस्टासी आपकी नीड्स को पूरा करता है। इससे हमें इन्वेस्टमेंट के पहले गोल्डन रूल मिलता है, जल्दी शुरू करें, रेगुलरली इन्वेस्ट करें। भले ही आप इनिशियली एक स्मॉल अमाउंट ही स्पेयर कर सकें, आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते जाएं। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही की है। जैसे हल्की सी लगातार बारिश भी समय के साथ बाल्टी भर सकती है, वैसे ही रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स भले ही छोटे हों, लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग को एक आदत बनाएं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक नॉन निगोशिएबल पार्ट बनाएं। दूसरा गोल्डन रूल है डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में न रखें। इसके बजाय स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने इन्वेस्टमेंट्स फैलाएं। इससे आपका रिस्क कम होता है। अगर एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स लॉसेस को बैलेंस कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन यह इंश्योर करता है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस के दौरान भी आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे। आखिरी गोल्डन रूल है लॉन्ग टर्म सोचना। इन्वेस्टिंग जल्दी रिच होने के बारे में नहीं है, यह समय के साथ स्लोली अपनी वेल्थ बढ़ाने के बारे में है। शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रभावित न हो, इसके बजाय अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करें और लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्टेड रहें। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर।
इन्वेस्टिंग के बारे में अधिक इंसाइट्स के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए सैयारा इन्वेस्टासी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।